Scene 1, take 2. Action. वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। The most recently appointed queen of Bollywood, Kangana Ranaut is back as Revolver Rani. डायरेक्टर साई कबीर की इस मूवी में कंगना के साथ वीर दास भी नजर आएंगे इन लीड रोल्स। तो क्या कंगना की रिवॉल्वर रानी भी सबके दिलों पर राज करेगी? I'll tell you soon. आज की दूसरी फिल्म है सुभाष घई डायरेक्टेड कांची। इस फिल्म के लीड रोल्स में नजर आएंगी न्यूकमर एक्ट्रेस मिष्टी विद कार्तिक आर्यन। वेटरन एक्टर ऋषि कपूर एंड मिथुन नजर आएंगे सपोर्टिंग रोल्स में। बॉलीवुड मूवीज की जंग में इस हफ्ते सम्राट एंड कंपनी भी उतरी है। राजश्री प्रोडक्शंस की ये पहली थ्रिलर है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कौशिक घटक ने। राजीव खंडेलवाल और मदलसा शर्मा इस फिल्म में लीड एक्टर्स हैं। तो क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोगों को थ्रिल कर पाएगी? देखते हैं। इस हफ्ते हॉलीवुड लाया है एनिमेटेड फिल्म टार्ज़न 3D। राइनहार्ड क्लोज की डायरेक्टेड ये 3D फिल्म ओरिजिनल टार्ज़न के प्रीमाइस पर आधारित है। तो टार्ज़न 3D में क्या नया देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूं मेरे रिव्यू शो में। दोस्तों 2014 साबित हो रहा है द ईयर ऑफ द होली बाइबल फॉर हॉलीवुड विद नोआ अर्लियर एंड सन ऑफ गॉड दिस वीक। और दोस्तों फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। बट फर्स्ट लेट्स बिगिन विद आवर फिल्म रिव्यूज। Revolver Rani is a satirical and unusual love story set against the backdrop of politics. Besides Kangana Ranaut and Veer Das, Zakir Hussain, Piyush Mishra और ज़ीशन कादरी भी इस फिल्म में नजर आएंगे। So let's see कि ये रिवॉल्वर रानी फिर साबित होगी द क्वीन ऑफ बॉक्स ऑफिस। रिवॉल्वर रानी चंबल के होस्टाइल इलाके में सेट एक पॉलिटिकल सटायर है जहां कोई दोस्त नहीं सिर्फ दुश्मन रहते हैं। ये डार्क कॉमिक लव स्टोरी अलका सिंह ऑल्सो नोन एज रिवॉल्वर रानी और उसके टॉय बॉय रोहन मेहरा पर आधारित है। अलका सिंह एक पार्टी की लीडर है और उसकी पार्टी ग्वालियर के इलेक्शंस में हार जाती है। जीतने वाली पार्टी रिवॉल्वर रानी को हर्ट करने के लिए उसके लवर बॉय रोहन को परेशान करने लगती है। तो क्या रानी साहिबा बचा पाएगी अपने प्यार को इन गुंडों से? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगी रिवॉल्वर रानी। कंगना रनौत अलका सिंह यानी कि रिवॉल्वर रानी के किरदार निभा रही हैं। उनका डी ग्लैम लुक काफी रॉ और एजी है। कंगना जो अपने कैरेक्टर्स के साथ रिस्क लेने के लिए मशहूर हैं, हैज डिलीवर्ड अ स्मोकिंग एक्ट येट अगेन एंड डन कंप्लीट जस्टिस टू हर कैरेक्टर। उनकी एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज उनके कैरेक्टर को और भी ज्यादा एनहांस करती है। फिल्म में स्टैंड अप कॉमिक वीर दास भी दिखाई देंगे एज रानीज लवर बॉय रोहन मेहरा। रोहन एक स्ट्रगलिंग बॉलीवुड एक्टर हैं। वीर का लुक बहुत ही कूल और कैजुअल है और रिवॉल्वर रानी के फन, फैशन और गन को काफी अच्छे से सपोर्ट करता है। हिज कॉमिक टाइमिंग इज परफेक्ट एज ऑलवेज। ही सीम्स टू ट्राई टू हार्ड एट टाइम्स दो। एक छोटी और अननोन फिल्म केमिस्ट्री के बाद डायरेक्टर साई कबीर एक लोडेड रिवॉल्वर ले आए हैं। He startles us with his powerful story told in a complete pulp fiction way. कई सीन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक किल बिल की याद दिलाते हैं। He has cast his characters beautifully, extracting super performance from Piyush Mishra and the gang. Most of all, he shows us Kangana in a raw avatar and makes her perform to her best. Sai does a superb job. Here is a raw storyteller to watch out for. Well done, Sai. रिवॉल्वर रानी का म्यूजिक कंपोज किया है संजीव श्रीवास्तव ने और लिरिसिस्ट हैं शाहीन इकबाल एंड पुनीत शर्मा। फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया द सुपर एनर्जेटिक उषा उत्थुप ने और ये कंगना के कैरेक्टर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है। इट हैज एन 80s फील टू इट एंड द यूज ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एज एन एज टू दिस सॉन्ग। थाय करे कट्टा है एक रस्टिक एंड गुंडागर्दी से भरा गाना। पीयूष मिश्रा की आवाज इस गाने को देती है एक रस्टिक येट एजी टोन। वी मिक्स यू माइकल जैक्सन इज अ ट्रिब्यूट टू एमजे। इस डिस्को स्टाइल गाने को गाया सलीम जावेद ने। दिस सॉन्ग एंड इस म्यूजिक जार एट टाइम्स। आई एम ब्रूटल एक वैकी सॉन्ग है। ये गाना संजीव श्रीवास्तव ने बहुत फनी तरीके से गाया है। काफी नहीं चांद एक रोमांटिक नंबर है जो लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने गाया है। शाहीन इकबाल लवली लिरिक्स ऐड टू द रोमांटिक मूड। रिवॉल्वर रानी के गाने इस फिल्म की तरह हटके और सिचुएशनल हैं। दोस्तों दैट वाज माय रिव्यू ऑफ रिवॉल्वर रानी, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया रिवॉल्वर रानी का मेरा रिव्यू, लेकिन क्या ये मूवी लोगों के दिलों को जीत पाएगी ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट।
गोलियों की बरसात के लिए तैयार हो जाइए और हर किस्म की बंदूकों के साथ ये रिवॉल्वर रानी आपको दंग करने आई है। गजब की हार्ड हिटिंग स्टोरी apparently based on true fact लेकर तिग्मांशु धूलिया gives us yet another deadly story of guns and gals from the interiors of India. The film is raw, it is edgy, it is a pot boiler, yet it is intelligent and sharp. कुछ सीन्स एडिट किए जा सकते थे और एक दो गाने कम. In some places the movie tries too hard, but mostly it entertains. Kangana takes it to yet another level with a startling performance yet again. She is on a roll. Watch this movie for its Tarantino-esque feel and the dark humor. Definitely worth a watch. RR को मैं देता हूँ 3.5 stars. Kanchi the Unbreakable is directed by showman Subhash Ghai and Mishti and Karthik lead roles निभा रहे हैं. This is a story of a young लड़की जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है. क्या इस लड़ाई में किसकी जीत होगी, जानने के लिए देखिए मेरा रिव्यू. कांची एक इनोसेंट पहाड़ी लड़की की कहानी है. इस चुलबुली लड़की के बचपन का प्यार मारा जाता है जब एक इविल पॉलिटिशियन के बेटे कांची को हासिल नहीं कर पाता और यहाँ से कांची की जिंदगी बदल जाती है. वो सच्चाई के लिए अपनी लड़ाई शुरू करती है. ये फिल्म देश में पल रहे करप्शन के बीच अपने खोए हुए प्यार का बदला लेती कांची की है. आइए देखते हैं सुभाष घई की लेटेस्ट ऑफरिंग. कांची के फर्स्ट हाफ में सुभाष घई ने खुली वादियों में प्यार को दर्शाया है. The way it has been shot takes you back to Tal, but not quite. Karthik playing Kanchi's love interest does so with conviction. Even though उनका रोल ज्यादा नहीं है, he is enduring. कांची से अपना डेब्यू कर रही मिष्टी की परफॉर्मेंस स्वीट है इन प्लेसेस, बट एक्शन और इंटेंस सीन्स में थोड़ी लाउड हो जाती हैं. मिथुन एंड ऋषि कपूर की केमिस्ट्री इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. फिल्म में इतने सारे गाने हैं जो आपको स्टोरी से दूर ले जाते हैं. स्टोरी काफी क्लीशेड है विद अ प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स. करप्शन के खिलाफ लड़ती इस कांची को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स. आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट बॉलीवुड रिलीज. इस साल की पहली मिस्ट्री को सॉल्व करने आ रही है राजीव खंडेलवाल और मदरसा शर्मा की सम्राट एंड कंपनी. ये फिल्म एक डिटेक्टिव थ्रिलर है. रिच और ब्यूटीफुल डिम्पी सिंह के घर में हो रही है बिना कोई वजह अनहोनी बातें, जैसे कि उनके गार्डन के प्लांट्स का खराब होना, फिर डिम्पी के पिता का पसंदीदा घोड़े की हो जाती है अचानक मौत, और फिर उनके पिता की बिगड़ती है सेहत. आखिर में डिम्पी को डिटेक्टिव सम्राट की मदद लेनी पड़ती है. सम्राट अपने पार्टनर के साथ डिम्पी के मैंशन में जाकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है और तब उन्हें पता चलता है कि इन सब अनहोनी घटनाओं के पीछे कुछ और ही कारण है. क्या है ये मिस्ट्री, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सम्राट एंड कंपनी. सम्राट एंड कंपनी के एस्टैब्लिशिंग शॉट्स काफी कंफ्यूजिंग हैं और फिल्म में क्लैरिटी तब आती है जब सम्राट अपने डिटेक्टिव पार्टनर चक्रधर से मिलते हैं. फिल्म की स्टोरी में सम्राट का लॉजिक हर ऑब्जर्वेशन के पीछे काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये काफी नहीं है ऑडियंस को हुक करने के लिए. इसी वजह से फिल्म का पेस काफी स्लो हो जाता है एज सम्राट की सम्राटगिरी उसके लॉजिक का साथ नहीं देती. सम्राट और चक्रधर की केमिस्ट्री में एक कॉमिक एलिमेंट डालने की कोशिश भी फेल्स टू टिकल द फनी बोन. फिल्म का क्लाइमैक्स एक सरप्राइज एलिमेंट लाता है, लेकिन बाय देन इज परहैप्स टू लेट. सैडली राजीव खंडेलवाल जैसे एक्टर का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंट्स. सम्राट एंड कंपनी के इस एवरेज शेरलॉक होम्स अटेम्प्ट को मैं देता हूं 2 स्टार्स. हॉलीवुड के खजाने से फिर निकला है टार्ज़न 3D. कलन लुट्स निभा रहे हैं टार्ज़न का किरदार. स्पेंसर लॉक प्लेज जेन पॉटर इन दिस मोशन कैप्चर फिल्म. टार्ज़न के ट्राइड एंड टेस्टेड कहानी में क्या है नया, आइए देखते हैं. जर्मन और फ्रेंच कोलैबोरेशन से बनी ये 3D एनिमेशन मूवी टार्ज़न है a failed attempt at creating yet another rendition of the classic Tarzan of the Apes by Edgar Rice Burroughs. डायरेक्टर राइनहार्ड क्लूस ने एक वन लाइन स्टोरी को 1.5 घंटे तक खींचा है. न सिर्फ ये फिल्म डायरेक्शन में मार खाती है, बट एनिमेशन की बात करें तो इससे बेहतर काम हमने छोटा भीम में देखा है. स्टोरी प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर ऑल्सो रिपीट्स द ऑब्वियस. रियो 2 के जनरेशन में टार्ज़न 3D मेक्स एब्सोल्युटली नो मार्क. टार्ज़न की इस फेल्ड 3D अटेम्प्ट को मैं देता हूं 2 स्टार्स. अब हम आ गए हैं हॉलीवुड के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, सन ऑफ गॉड, जो है द ओल्डेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड. जीसस क्राइस्ट की इस कहानी को प्रोड्यूस किया है मार्क बर्नेट एंड रोमा डाउनी ने. बेस्ड ऑन द न्यू टेस्टामेंट, सन ऑफ गॉड क्या ऑडियंस को पसंद आएगी, आइए पता करते हैं. Son of God is the life story of Jesus Christ as told in the 10-hour Emmy-nominated mini-series The Bible. जीसस के डिसाइपल जॉन के फ्लैशबैक में चलती है सन ऑफ गॉड. इस फिल्म का प्रेमाइस है जीसस का जन्म, कैसे उनके फॉलोअर्स बने, उनके चमत्कार और उनका क्रूसिफिक्शन एंड फाइनली उनका रिसरेक्शन. रिलीजियस कहानियों पर फिल्म बनाना काफी ट्रिकी होता है because it runs the risk of hurting religious sentiments. Director Christopher Spencer doesn't surprise at all. Events and situations are shown as is. Sebastian Knapp, who plays John, the narrator of the film, stands out. The biggest USP of the film is Diogo Morgado, who plays Jesus Christ. He is understated and restrained, but also tragic and frail when he needs to be.
Also touted as the best looking actor to play Jesus Christ on the big screen, Diogo definitely leaves a mark. ये फिल्म रिलीजियस रीजंस पर चल सकती है, बट एज अ फिल्म सन ऑफ गॉड काफी हैवी है फॉर द ऑडियंसेस. रिलीजियस एंड कंट्रोवर्शियल सन ऑफ गॉड को मैं देता हूँ 2.5 स्टार्स. दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में, वील फाइंड आउट. तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. रिवॉल्वर राणा के लिए स्टोरी अच्छी है और कंगना रनौत की बहुत अच्छी एक्टिंग. कंगना रनौत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. क्वीन के बाद एक अगला स्टेप है उनकी सक्सेस जर्नी में. ये पिक्चर ठीक है, पिक्चर खास एक्सीलेंट. आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है. कहीं मत जाइए क्योंकि आई विल बी राइट बैक विद एक्साइटिंग म्यूजिक रिव्यूज फ्रॉम फॉरकमिंग फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. द एक्सपोज का सरूर एक टिपिकल हिमेश रेशमिया सॉन्ग है. समीर अंजान ने ये गाना लिखा है और इसे हिमेश, शालमाली खोलगड़े एंड यो यो हनी सिंह ने गाया है. दिस इज अ वेरी काम ट्रैक, बट हिमेश की वॉइस इस गाने को जस्टिस नहीं करती है. साजिद वाजिद ने कंपोज किया है हीरोपंती फिल्म का रात भर. ये एक फुट टैपिंग टेक्नो सॉन्ग है जो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है. इट इज अ वेरी पेपी नंबर जो काफी पॉपुलर बन सकता है. अब टाइम है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स. तीसरे नंबर पे है मैं तेरा हीरो, जिसके थर्ड वीक का कलेक्शन है 3.5 करोड़, जो कि फिलहाल 650 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का कलेक्शन है 51 करोड़. दूसरे नंबर पे है भूतनाथ रिटर्न्स, जिसके सेकेंड वीक का कलेक्शन है 7.5 करोड़, जो कि फिलहाल 700 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का कलेक्शन है 34 करोड़ 75 लाख. और नंबर 1 की पोजीशन पर है टू स्टेट्स, जिसके पहले हफ्ते का कलेक्शन है 58.5 करोड़, जो कि फिलहाल 1400 थिएटर्स में चल रही है. इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म रिवॉल्वर रानी को 20 से 25% की ओपनिंग मिली है. ये फिलहाल 1540 थिएटर्स में चल रही है. और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का. रिवॉल्वर रानी को मैंने दिए 3.5 स्टार्स, कांची को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, सम्राट एंड कंपनी को मैंने दिए 2 स्टार्स एंड सन ऑफ गॉड को मैंने दिए 2.5 स्टार्स. Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us your feedback on Twitter @ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. फिल्म रिव्यू करने का मौका आपको भी मिल सकता है. All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as a winner. So get creative and get cracking. दोस्तों now it's time to say goodbye, लेकिन don't forget to tune in क्योंकि I'll be back next week at 6:30 PM only on the Zoom Review Show. तब तक आप enjoy कीजिए. We're watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूँ आपका दोस्त उमर कुरैशी saying bye bye and God bless.